अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर हम लोग उपदेशामृत का पाठ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नियमाग्रह के संबंध में चर्चा कर रहे कि नियमाग्रह क्या होता है। हम लोग कल सुन रहे थे ये जितने भी नैमित्तिक विधियां हैं और निषेध है वो तीन रूप से विभक्त हुआ है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये तीन प्रकार से जो विभाग किया गया दिखाई देता है वास्तविकता, उसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पर बता रहे हैं जो बद्धजीव है उनके लिए सर्वप्रथम सोपान मतलब सीढ़ी कर्म का है। बद्ध अवस्था से लेकर मुक्त अवस्था तक, इस संसार से लेके परमार्थ तक, भगवान के पाद पद्म को प्राप्त करने तक जो मार्ग है, उस मार्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के स्तर आते हैं साधक के जीवन में। उसमें से प्रथम जो आता है वो कर्म का है। इसलिए बोलते हैं बद्धजीव जिस समय अवैध जीवन, अवैध चरित्र को छोड़ देगा, त्याग करेगा और उन्नत होगा तो उस समय वो सबसे पहले कर्मकांड के सोपान पे पहुंचता है। जो अवैध जीवन व्यतीत करने वाले लोग, चरित्रहीन जीवन को व्यतीत करने वाले लोग, तमोमयी जीवन को व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में वास्तविकता में वो कर्मकांड भी नहीं कहते हो तो पतित जीवन है। ऐसे मतलब कर्म के विरुद्ध आचरण को
ग्रहण करके उसके अनुरूप जीवन को व्यतीत करने वाले जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए क्या करणीय है, उस चीज़ को समझकर किस तरीक़ा से जीना है, उस चीज़ को समझकर अपने चरित्र को ठीक रख के जो लोग उन्नत होने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग कर्मकांड के सोपान पे पहुंचते हैं, वो लोग उस सीढ़ी पे पहुंचते हैं। जैसे मलेच्छ इत्यादि है, यवन इत्यादि है, वो लोग वास्तविकता में देखा जाए तो वो लोग कर्मकांड के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र, उनका आचरण उस प्रकार से होता ही नहीं है, बड़ा ही निकृष्ट होता है। उनके जीवन एकदम अवैध जीवन होता है, वो ठीक होता है। बोलते हैं उस कर्मकांड के स्तर पे आने के बाद जीव को क्या करना होता है, जो उसके ऊपर की जो अवस्था है, ज्ञान विभाग रूपी जो ऊपर वाले जो सोपान को लक्ष्य करके वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा। वो सिर्फ अपने आप को वर्णाश्रम तक सीमित नहीं रखेगा, उसका अब लक्ष्य जो होता है वो ज्ञान के स्तर पे आता है। ज्ञान जो विभाग के अंदर जो करणीय कर्तव्य, जैसे हमने पहले सुना कल, संन्यास, वैराग्य, त्याग, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, और उसके बाद काम्य कर्मों का त्याग, निषिद्ध कर्मों का त्याग, मतलब इन चीज़ों को लक्ष्य करके वो आगे बढ़ने का कोशिश करता है। जैसे एक तामसिक व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण की अवस्था में आना, रजोगुण से सतोगुण की अवस्था में आना, सतोगुण से शुद्ध सत्व की अवस्था में आना, इस प्रकार से एक क्रमोन्नति है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कर्म में फंसा हुआ व्यक्ति, कर्मकांड में फंसा हुआ व्यक्ति, जो इस संसार के सुखों को, ये संसार के जो भोगों को प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है, वो वास्तविकता में उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो भी संस्कार करता है, जो भी आचरण करता है, वो तमाम आचरण, वो तमाम कार्य उसका केवल इस संसार के भोग तक, स्वर्ग आदि सुख तक ही सीमित करके रख देता है। इसलिए कर्मकांड के माध्यम से मैंने पूज्यपाद भारती महाराज जी से पूछा कि श्राद्ध को लेके पूछा था, तो महाराज ने बोला कर्मकांड के अंदर उसका जो प्रार्थना सीमित हो जाता है, जहाँ पर वो केवल मात्र स्वर्ग की कामना से करता है। इसलिए कर्मकांड लोग जब श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनका जो प्रार्थना होता है वो स्वर्ग तक ही सीमित रहता है, लेकिन उसके ऊपर का व्यक्ति मोक्ष कामना के साथ में करता है। श्राद्ध है, लेकिन अलग अलग स्तर के व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य को लेकर के अलग अलग प्रकार से निवेदन करते होते हैं अपने अधिकार के अनुसार। ऐसे भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति वो भगवत धाम, भगवत कृपा, भगवत पाद पद्म को प्राप्त करने की इच्छा से ही श्राद्ध करता है। एक कर्म है, लेकिन तीन अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के कारण उन लोगों का जो अभीष्ट है वो तीन अलग रूपों में प्रकाशित होता है। ऐसे कर्मकांड व्यक्ति वो केवल उसकी सारी चेष्टाएं किसी ना किसी प्रकार से कि भोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही निहित होते हैं। उसको और किसी चीज़ के पीछे कोई उत्साह नहीं रहता है विशेष। लेकिन
उस व्यक्ति को वही स्थगित नहीं हो जाना चाहिए, वही तक सीमित होकर के नहीं रहना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? जो ज्ञान विभाग की जो बातें हैं उस दिशा में अपने आप को लक्षित करके चलना चाहिए। तो इसीलिए जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वैराग्य की तरफ उसको उन्मुख होना चाहिए, वैराग्य की तरफ उसको उन्मुख होना चाहिए, और उसके बाद त्याग की तरफ उसको उन्मुख होना चाहिए। जो चिद अचिद संबंधी जो ज्ञान है उसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए। क्या आत्मा क्या है, चेतना क्या है, तत्व क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के विचार करना चाहिए। उस स्तर पे उसको जाना चाहिए। ये सारे संस्कारों का पालन करते हुए, ये 10 संस्कार जो भी करना होता है उसको पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से पालन करते हो। अगर ब्राह्मण है ब्राह्मण, क्षत्रिय है क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र है शूद्र, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी, गृहस्थ है गृहस्थ, वानप्रस्थ वानप्रस्थ, संन्यास संन्यास। और उसके बाद जो भी आन्निक इत्यादि साधन है वो सब उसको करते रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं, यही उनके लिए नियम है, ये उनके लिए नियम है। जो कर्मकांड व्यक्ति उसके लिए नियम है। ये लक्ष्य करके निरंतर वर्णाश्रम धर्म का सुष्ठु रूप से पालन करेंगे, ये उनका नियम है। और क्या बोलते हैं, चिद अचिद आलोचना, अहंकार तत्व का ज्ञान प्राप्त कर। और बोलते हैं जब तक चिद अचिद ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक अहंकार का जो तत्व नहीं समझ में आता, अहंकार का तत्व नहीं समझ में आने पर व्यक्ति हमेशा मैं भाव में ही रहता है, अहम भाव में ही रहता है, वो ठीक होता नहीं। वास्तविक अहंकार क्या है कि गोविंद का दासत्व ही जीव का वास्तविक अहंकार है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर ना होने पर उसके अंदर बहुत सारी अवगुण आ जाते हैं अहंकार से जनित, वो ठीक होता नहीं। इसलिए उन तत्वों का ज्ञान प्राप्त होने पर क्या बोलते हैं तब वो जीव कर्म के प्रति निर्वेद होगा, मतलब निराश होगा, उदासीन होगा। कर्म के प्रति उदासीनता कब आता है? जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग को सुष्ठु रूप से अवलंबन करना आरंभ करता है, तब आता है। मतलब जब वस्तु का तत्व को समझकर आचरण करने का बात हो रहा है। वैराग्य थोपा नहीं जाता, त्याग नहीं थोपा जाता। त्याग वैराग्य इत्यादि है वो स्वाभाविक रूप से आते हैं। वो कब आता है? जब उसको जड़ चेतन संबंधी ज्ञान होता है, आत्मा संबंधी ज्ञान होता है, तब जाकर के उस अंदर ये जाग आत्म साक्षात्कार पथ पे हर एक को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्या समय और जब तक व्यक्ति निराश नहीं होगा स्वतः, तब तक उन कर्मकांडी नियमों का परित्याग करने पर उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। जैसे आज की डेट में देखते हैं बहुत सारे लोग अधूरे ज्ञान को रखते हुए भगवान के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, शास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में अधूरा ज्ञान है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं,
अपने आप को भक्ताभिमान करते हुए, दिखाते हुए कर्मकांड के जितने भी विचार है उन सबको नकार देते हैं। अभी एक व्यक्ति है, वो एक स्थान पर विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए गए हैं, मूर्ति स्थापना करने के लिए गए। मूर्ति स्थापना कर रहे हैं और करने के बाद कहते हैं विधि तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसको संक्षिप्त कर दिया, मिनिमाइज कर दी, छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया। होता क्या है, यही चीज़ गलत हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब विग्रह को स्थापना किया उन्होंने, तो उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक करके, श्रृंगार इत्यादि करके, चरण में तुलसी वगैरह दे के उन्होंने स्थापना को संपन्न कर दिया था कई जगह पे लगभग। इसीलिए आप देख सकते हैं असम के अंदर जब श्री श्रीधर गोसाई महाराज जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार करके, विग्रह का श्रृंगार करके, और उन्होंने जब उनके चरणों में तुलसी इत्यादि देकर तैयार करके रख दिया, क्योंकि गुरु जी ने तो आके सब करना है, मैं तैयार करके रेडी करके रख देता हूँ। प्रभुपाद जी आके उनको प्रणाम करके स्वीकार करके चले गए हैं कि ये प्रतिष्ठित है और अनुष्ठान अलग से और करने की जरूरत नहीं है। तो एक स्तर पे आने के बाद, शतकोटि नाम यज्ञ करने के बाद, इतना साधन करने के बाद, नाम की उपलब्धि, साधना की उपलब्धि के बाद जाकर ऐसे आचरण में दिखाया कि देखो उस स्तर में आने के बाद जो है कर्मकांड की जरूरत पड़ता नहीं। लेकिन एक साधक जिसको इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं पूर्ण रूप से कि कृष्ण मेरा रक्षा करने वाले हैं, अगर मैं इस विश्वास को लेकर के जीवित रहूँगा तो कृष्ण निश्चित रूप से मेरा रक्षा करेंगे, इस बात का जब विश्वास नहीं है, गुरु वैष्णव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण अगर नहीं है, अपने निहित स्वार्थ का चिंतन होता है कि मैं अपने सुविधा के लिए धन को रखूं, मैं अपने सुविधा के लिए अपने लोग बनाऊं, ये धन जन जितना भी है, ये मेरा आदमी तेरा आदमी इत्यादि जो भाव है, ये सब भी अनर्थ हेतु ही होता है। अगर विचार करके देखते हैं, पैसा भी ऐसे ही अनर्थ का ही मूल आधार होता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में स्थित है, फंसा हुआ है, उस समय अगर वो जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करता है, उनका परित्याग करता है, तो फिर अनर्थ हो जाता है वहाँ पर। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर वो नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं यश शास्त्र विधि मुसृद्य वर्तते कामकारत न ससिद्धि मवापनोति ना सुखम ना पराम गति। शास्त्र के बताए हुए विधि को जो व्यक्ति नकार के अपने इच्छा से स्वतंत्र भाव से चलने लगता है, यही आधे अधूरा ज्ञान लेकर, फिर न सिद्धि मवापनोति, क्योंकि ये जो है, ये निर्वेद जो भाव है वो अंदर आया नहीं है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से अंदर आया नहीं। ना आने के बाद भी अगर उन चीज़ों की तरफ व्यक्ति आचरण करना शुरू कर देता है तो वो उसके लिए भी अनर्थ सूचक है और उसके संगियों के लिए भी अनर्थ सूचक है। न ससिद्धि मवाप्नोति, उसका वो कार्य सिद्ध होगा नहीं, न सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा और मरने के बाद सद्गति भी नहीं होगा।
अक्सर कई लोग पूछते होते हैं, बाहर जाने पर कई लोग पूछते होते हैं कि विवाह को लेकर कि तो सब तो वैष्णव परिवार है, हम भी वैष्णव है, वो भी वैष्णव है, इसीलिए कर लेते हैं। ऐसे विवाह को लेके, माताओं के मासिक धर्म इत्यादि को लेकर कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। जो देखा गया है कि व्यक्ति की क्या शास्त्र नियम है, उसको छोड़कर अपनी जो विचारधाराएं हैं, अपने बुद्धि के अंदर जो उपज विचार है, उसी को तत्व मानकर उसी हिसाब से आचरण करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कई बार देखने में आता है, वास्तविकता में ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाते। गुरु महाराज जी यद्यपि वैष्णव परिवार हो, सब हो, हमेशा गुरु महाराज जी ने इस चीज को विशेष रूप से प्रेरित किया कि नहीं, तुम लोग अपने अपने वर्णों के अंतर्गत ही इंटरकास्ट जो कुछ भी शादियां इत्यादि करते हैं, वो सब चीज़ों के प्रति विशेष रूप से कभी भी समर्थन किया नहीं है। कोई विशेष होता है तो सो होता है, ऐसे हमने सुना भी नहीं, लेकिन अधिकांश जो होता है वो यही है कि इन चीज़ों की मर्यादा को पालन करने के लिए वहाँ पर उपदेश दिया गया है। ऐसे ही मासिक धर्म का भी, ऐसे ही हर तरह का साधन हम लोगों का जब तक वो अवस्था नहीं आता है, जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आता, थियरी में नहीं प्रैक्टिकल में, तब तक इन चीज़ों का उल्लंघन करना वो व्यक्ति का जीवन में पाप का भागीदार होना पड़ेगा। वो पापी बनेगा, वो ठीक नहीं है। किंतु तो प्रकार का निर्वेद जिस समय उपस्थित होता है, वो बोलते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का निराश भाव जब इन तब कर्मकांड के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, कब होगा वो? जब उच्च कोटि का जो अधिकार उपस्थित होकर वो क्या करेगा? वो उच्च कोटि का अधिकार मतलब ऊपर का अधिकार प्रदान करके जो कर्मनिष्ठा है उसको तब दूर कर देगा। मतलब वैराग्य के स्तर पर, संन्यास के स्तर पर, त्याग के स्तर पर, उस स्तर पे जाके चिद अचित संबंधी जहाँ पर विवेचना करने का जो सामर्थ्य आता है, वो स्थिति उसके अंदर आता है, उस समय कर्मकांड के प्रति उसका जो झुकाव होता है वो स्वाभाविक रूप से शेष हो जाता है। वो स्वाभाविक रूप से शेष हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको दूर करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ऊपर की तरफ प्रयास करना चाहिए। हमेशा साधन इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोग ऊपर की तरफ जा सके, उन्नति कर सके। उन्नति कर रहे हैं साधना के अंदर तो नीचे की चीज अपने आप छूट जाता है। इसलिए कर्मकांड को हमें त्यागने की जरूरत नहीं पड़ता, वो हमारे जीवन में उसका महत्व ही शेष हो जाता है। जैसे आज हम लोग हैं, हमारे लिए विशेष रूप से भगवान के नामोच्चारण और भगवान के कीर्तन, भगवान के स्मरण के अतिरिक्त हम लोग शनि की पूजा, शुक्र की पूजाएं, गणेश इत्यादि की पूजाएं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं। और अगर गृह प्रवेश हो, कहीं पे भी कुछ भी करना होता है, हम लोग सिर्फ हरि कीर्तन के ही उस पे चलते हैं। हमारी साधना केवल भगवान के नाम कीर्तन की तरफ उसी दिशा में है। ऐसा नहीं है कि हमको जो किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कर रखा है। जितने भी बैठे हैं
सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ भी होता है, संकीर्तन करो, कुछ भी होता है, हरिकथा, उत्सव होता है, हरिकथा, कीर्तन, ये स्वाभाविक एक भाव वो अंदर में आता है। कईयों के अंदर आ जाता है, कई लोग अनगत करके उसको पालन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसलिए उस समय कर्मगत विचार जितना भी है, ज्ञान का विचार जब भक्ति के अंदर आते हैं, ये दोनों ही पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही बता रहे कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो भी शास्त्र में बताया वो हमारे कल्याण के लिए बताया है। उस अधिकार में जो व्यक्ति है उसको यथावत पालन करते रहना चाहिए, और उससे ऊपर का जो चीज है, उसके ऊपर का जो साधन है, उस तरफ अपने आप को लक्ष्य करके चलना चाहिए। जब वो उसको ऊपर का लक्ष्य की तरफ उसका उन्मुखता हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी कर्म निष्ठा उसका समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो गया उस समय भी वो जबरदस्ती उन नियमों को लेकर के लटकता है तो कभी भी वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर का कर्मनिष्ठा शेष हो गया, वो शेष इसलिए हुआ कि वो नास्तिक नहीं बना, उसको अब ऊपर की चीज के प्रति उसका रुझान है, उसका झुकाव है, उसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसको वैराग्य प्राप्त करना है, उसको और आगे बढ़ना है। लेकिन उस समय वो अपने आप को कर्म के बंदिश में रखता है, बोलते कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करेगा। बंधन तोड़ना पड़ता है, बंधन में कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता है। इसीलिए बोल रहे पंडित कौन है, क्या बंधन है, क्या मुक्ति है, इसके बारे में जिसको समझ है। यद्यपि बंधन क्या है ये मालूम होते हुए भी और बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी दिखने के बाद भी वो बंधन वाली कार्य में उलझ के रहता है, वो महामूर्ख होता है। क्या बोलते हैं, उसी प्रकार ज्ञान विभाग रूप सोपान पर अवस्थित व्यक्ति के लिए ज्ञान में निष्ठा रखना ही नियम है। वही नियम है कि ज्ञान मार्ग के ऊपर आया हुआ व्यक्ति कर्म के स्तर से ये वर्णाश्रम पालन करते हुए क्रमोन्नति करके जो ज्ञान मार्ग तक पहुंच गया है, उसके लिए नियम क्या है, यही नियम है कि वो इन चीज़ों के प्रति निष्ठा रख करके चले। जब तक भक्ति सोपान के प्राप्ति प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक इन्हें ज्ञान सोपान के लिए निर्दिष्ट नियमों का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। ये बात है। भक्ति के लिए जब तक उसके अंदर रुचि नहीं उत्पन्न होता, तब तक उन चीज़ों का पालन ठीक ठीक तरीका से करते रहना चाहिए। छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ग्रहण करते समय हमेशा ये देखना पड़ता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे इससे और आगे जाना है। इसलिए राय रामानंद जी के और महाप्रभु के वार्तालाप के दौरान जब राय रामानंद जी के साथ में जब चर्चा हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते, एहो बाह्य आगे कहो आर। ये नहीं कि उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो बस आगे की बात करो। वो है लेकिन आगे की बात करो, आगे की बात करो। कोई भी चीज को उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऊपर की बात करने के लिए बोला। तब फिर वो प्रेम भक्ति तक आए हैं, क्योंकि प्रयोजन तत्व के बारे में वहाँ पर चर्चा हो रहा है। संबंध अभिधेय का चर्चा तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से किया। प्रयोजन तत्व के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए प्रयोजन तत्व का आरंभ ही प्रेम भक्ति से होता है। प्रेम ही तो प्रयोजन है, उसमें फिर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है नहीं।
इसीलिए उन्होंने उनका गुरुत्व नहीं दिया है, लेकिन उन्हें नकारा नहीं है। क्योंकि जीव का स्तर के अनुसार अलग अलग स्तर में अलग अलग वस्तुओं की जरूरत पड़ता है, क्योंकि सभी एक स्तर पे नहीं है। कई ऐसे होते हैं इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिस स्तर में वो स्वयं है वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि सभी उसी स्तर में है, या नहीं तो सभी को उसी स्तर में होना चाहिए। जीव के सामर्थ्य के अनुसार कोई कहीं है, कोई कहीं है। उनको प्रेरित करना होता है कि वो लोग उस स्तर से ऊपर उठे। अगर कर सकते हैं तो उनको प्रेरणा देकर उनको उस स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, उठाने का। लेकिन अगर हम उनके ऊपर आरोपण करते हैं, आरोपित करते हैं, तो वो फिर ठीक नहीं होता है। और कई बार प्रेरणा भी दिया जाता है। किसी किसी का स्वभाव होता है आरोपित करने का, किसी का स्वभाव होता है प्रेरणा देने का। वो प्रेरणा देते हुए ये भूल जाते हैं कि अनाधिकारी व्यक्ति को उसके अधिकार की बाहर का वस्तु के लिए अगर प्रेरित करते हैं तो फिर वो विध्वंस का ही कारण बनेगा। वो ठीक नहीं है, वो तो अनर्थ का ही आवाहन होगा वहां पर। एक अयोग्य व्यक्ति को इस प्रकार से, इसलिए यहां पर क्या बता रहे हैं कि जब तक भक्ति सोपान के प्रति उसका रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसको ये जो ज्ञान मार्ग के अंदर ज्ञान के अवस्था में जो जो निर्दिष्ट नियम होते हैं उनको ठीक से पालन करना चाहिए। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं आता, जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता, तब तक व्यक्ति को संन्यास धर्म का, वैराग्य का, हर चीज का बड़े ही सावधानी के साथ पालन करना होता है। भगवान में प्रीति होने के बाद ये चीज़ों को अलग से पालन करने की जरूरत ही नहीं होता। यही विशेषता है। अभी भगवान में प्रीति नहीं है, भगवान के नाम में रुचि का अभाव होने के कारण इन मर्यादाओं का, इस आचरण का हमें सही से पालन करना होता है। उस अवस्था में जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय जो कुछ भी होता है वो भक्ति के प्रभाव से होता है। कर्म में, ज्ञान में जीव का चेष्टा है, लेकिन भक्ति में कृपा है। यही विशेषता है। भक्ति में हमें वहां तक जाना होता है बस, उसके बाद सारा कुछ अपने आप होता है ऊपर से। इसीलिए प्रार्थना किया, कृपा करके आप श्रद्धा का बिंदु दे दीजिए और हमें कुछ चाहिए नहीं, एक बिंदु श्रद्धा ही पर्याप्त है, लवमात्र साधु संग ही पर्याप्त है, जो कि करोड़ों जन्मों की सुकृतियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, जो केवल मात्र लवमात्र साधु संग से प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब हम लोग लवमात्र साधु संग करते हैं, एक बिंदु श्रद्धा को लेकर उसके बाद का जो भी कार्य होता है वो सब भक्ति महारानी की कृपा से, भगवान की कृपा से ऊपर से ही जीव के ऊपर होने लगता है। फिर हमें हमारा वैराग्य का चिंता करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो अवस्था हमें वैराग्य की चरम तक पहुंचा दे। परम गुरु महाराज जी ने वैराग्य का जैसे अर्थ बतलाया, विशिष्ट रूप से, विशेष भाव से भगवान के प्रति अनुराग होना, वही वैराग्य है। इसीलिए ये जो अभी ज्ञान मार्ग के अंदर
जो वैराग्य होता है वो है विगत राग, विषयों से, विषयों के प्रति उन्मुख करने वाले वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव रख के रहना, उनके प्रति राग का भाव को छोड़ कर के रहना, ये ज्ञान मार्ग की शिक्षा में आता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में वैराग्य मतलब क्या है? भगवान के प्रति अनुराग। भगवान के प्रति जब जीव अनुराग प्राप्त करता है तो उसका संचालन, उसका जो देख रेख इत्यादि है सब भगवान के तरफ से होता है, इसलिए वहाँ खतरा नहीं है। संन्यास भी ऐसे ही कि कायमान वाक्य से इस संसार के विषयों को प्रति उदासीन रहते हुए साधन करना, हर चीज का परित्याग करना। लेकिन जब संन्यास के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, मुकुंद सेवन व्रत करेल निर्धारण, उन्होंने ये निर्धारण किया कि संन्यास मतलब व्रत, शरीर मन वाणी तीनों के द्वारा मुकुंद का सेवा को मैं ग्रहण करूंगा, भगवान का सेवा को ग्रहण करूंगा, वही वर्ण करूंगा। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति उस अवस्था में आता है, फिर उसको किसी वर्ण के बारे में, किसी आश्रम के बारे में, किसी और साधन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होता। उसको क्या सोचना, क्योंकि उसके बारे में सोचने के लिए गोविंद बैठा है। इसलिए यहाँ पर बताया, जब तक भक्ति में रुचि नहीं होता, हरिनाम में रुचि नहीं होता, हरिनाम में विश्वास नहीं होता, नाम के प्रति समर्पण नहीं होता, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं या उस पथ पे चल रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं के अंदर क्या बताया कि इन नियमों का ठीक से पालन करना पड़ता है। वो अधिकार आने से पहले इन नियमों का परित्याग करना भी नियमाग्रह ही होता है, वो ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं, भक्ति में अधिकार उत्पन्न होने के साथ ही ज्ञान निष्ठा का परित्याग कर देना चाहिए। और विशेषता यह है, हमें परित्याग करने की कुछ भी जरूरत नहीं होता, सब कुछ हमारा भक्ति उन्मुखी हो जाता है, भक्ति उन्मुखी हो जाता है, यही विशेषता है। वहाँ फिर परित्याग का होता नहीं है कुछ भी हमारा। लेकिन परित्याग करने का मतलब हमारी धारणाएं, जिस चीज को लेके हम लोग उस पथ के ऊपर चलना शुरू किया, यदि ऐसा ना किया जाए तो नियमाग्रह दोष द्वारा दूषित होकर उन्नति नहीं कर सकेंगे। ऐसे पहले कर्म का भी ऐसे ही वही नियमाग्रह दोष लगेगा, ऐसे ही अभी ज्ञान मार्ग के अंदर भी नियमाग्रह का दोष लगेगा। ये दोष लगकर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आवश्यकता है ही नहीं उस चीज का। श्रीमद् भागवत जी की शिक्षा है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावत मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते। क्या बोलते हैं, कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममयी जगत और उससे प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख से वैराग्य ना हो जाए। जब तक इनसे वैराग्य ना उत्पन्न होता हो, जो वैराग्य ऐसा नहीं कि हमारी कल्पना में है, हमारे विवेक का उपज है। जब ये हमारा विवेक काम करने लगता, क्रियाशील होता है, भगवान ने कृपा करके हर जीव को विवेक प्रदान किया, मनुष्य को विवेक प्रदान किया, जो कि पशुओं के अंदर नहीं होता। ये विशेष गुण है।
वो विवेक के द्वारा जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है, साधन करने लगता है, समझने का प्रयास करता है, तब उसके अंदर जब वैराग्य उत्पन्न होता है, वो जब वैराग्य उत्पन्न होता है तभी तक उसको क्या करना चाहिए, एक सारे कर्मों के अंदर प्रवृत्त रहना चाहिए। उसके बाद कर्म नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग इसमें भी एक विचार लेके चलते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोग नौकरियां वगैरह छोड़कर, क्योंकि कर्म में फंस जाएंगे, माया है, ये नहीं करना। इस विचार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं अपने जीवन में, बोलते वो विचार ठीक नहीं होता है, इसको समझना चाहिए। स्वर्ग आदि सुख के लिए जो हमें प्रेरित करने वाले जो कर्म है, मतलब कर्म तो होगा, लेकिन वो कर्म स्वर्ग तक सीमित नहीं होगा, वो कर्म अब हमें ज्ञान के स्तर पे ले जाने वाला होगा। तो इसीलिए कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो स्वर्ग इत्यादि तक सीमित नहीं होता, वो मोक्ष और वैराग्य की तरफ उसको ले जाने वाला होता है, उन्मुख करने वाला होता है। और एक स्तर आता है जहाँ पर वो सारे कर्म वो कर रहा होता है, कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, दोनों ही का पालन कर रहा होता है, लेकिन उसका जो लक्ष्य होता है वो भगवान के प्रति भक्ति हो जाता है। इसीलिए वो कर्म नहीं होता, सेवा होता है। अगर विचार करके देखते हैं, कर्म ही तो है, रसोई बनाना, खाना, ये सारा कुछ तो कर्म के अंदर ही आता है देखा जाए तो। लेकिन यहाँ उद्देश्य ना कर्म है, मतलब स्वसुख वांछा है, यहाँ उद्देश्य मोक्ष इत्यादि नहीं है, यहाँ उद्देश्य है भक्ति। हमारा रुचि भक्ति में हो, हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, यही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। यह वैराग्य उस समय तक कार्यकारी रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा ना हो जाए। ये जो वैराग्य है, कौन सा ये विवेक जनित वैराग्य, जिसके प्रति कर्मोन्मुखता जो है शेष होगा, ये तब तक रहेगा जब तक हम लोग भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, मतलब भक्ति उत्पन्न ना हो, भक्ति में रति ना हो। श्रद्धा ही क्या है, वो भक्ति का अधिकार है, अधिकार तत्व है। भक्ति का वास्तविकता में अधिकार तत्व कुछ है, वो श्रद्धा है। इसीलिए याचना श्रद्धा की किया जाता है कि कृपा करके मुझे श्रद्धा दीजिए। श्रद्धा होगा तो साधु संग होगा, साधु संग होगा तो भजन क्रिया होगा, भजन क्रिया होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक करते करते शेष में भगवान का प्रेम, भगवान की जो भक्ति की जो चरमावस्था है, वहाँ तक जीव पहुँच जाता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।